हुजूर, मेरा जो लड़के हैं वो बहुत छोटा है। वो उसका एक रक्त और ब्लड नहीं देखा है। तो हम्म। आप लोग एक एक करके जाओ, एक एक करके ये जाओ। और थैंक यू सो मच, आपने आकर अपनी बात रखी, वहाँ का सिचुएशन बताया, वहाँ के हिंदुओं की क्या सोच है वो आपने बताई। लोगों को गौर व फिक्र करना चाहिए इस बात पे, और होश के नाखून चबाना चाहिए। थैंक यू सो मच यश भाई। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज की डिबेट में बांग्लादेशी अल्पसंख्यक की रियलिटी आप सुनने वाले हैं, जिसे सुनाने के लिए आज की स्ट्रीम में बारी बारी से 3 लोग ज्वाइन करेंगे। इनमें से एक क्रिश्चियन और 2 बांग्लादेशी हिंदू अल्पसंख्यक है। इन बेचारों की सच्चाई को कोई सुनने वाला नहीं है। आपसे गुजारिश है, थोड़ा समय निकालकर इनके दर्द को सुन ले। भले ही आप इनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनकी सेफ्टी की प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। यूट्यूब की पॉलिसी के कारण हम बर्बरता को नहीं दिखा सकते हैं। हो सकता है कुछ शब्दों की जगह आपको बीप की आवाज सुनाई दे। डिबेट को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा जरूर। तो आइए शुरू करते हैं आज की डिबेट। यश साहब अनम्यूट कर ले। हाय साहिल, हाय एडम। हेलो भाई, कहाँ से है प्यारे भाई? हाँ, बांग्लादेश से हो। ओके, हिंदू है मुस्लिम है? हिंदू भाई। ओके, क्या कहना चाहते प्यारे भाई? या तो मतलब अभी सुन रहा था मैं स्ट्रीम, तो पहले भी मतलब लास्ट 1 आवर के आसपास से सुन रहा था। तो ओके। कुछ लोग ऐसे क्लेम कर रहे हैं कि मतलब हिंदुओं को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और वगैरह वगैरह, पर वो बात मतलब कुछ हद तक सही है। मतलब जो हम देख रहे हैं कि हमारे वहाँ पे आके बातें कर रहे हैं कुछ लोग कि आपकी जो मंदिर वगैरह है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, आप लोग टेंशन मत लो। पर वही एट द सेम टाइम क्या क्या हो रहा है कि मतलब आप मान लो कि 2 मंदिर जो है वो 2 लोग प्रोटेक्ट, कुछ लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर वहाँ पे मंदिर 2 है, ठीक है? तो वही वही बाकी जो सारे मंदिर है उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? उन पे तो हमला हो रहा है, लेकिन फेसबुक और सोशल मीडिया पे जब भी हम कोई पोस्ट कर रहे हैं कि भाई ये देखो हमला हो रहा है इधर, तो बाकी वो सारे पोस्ट सामने निकलवा देते हैं कि हम तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो आप लोग तो ये तो मतलब कोई दूसरा ऐसे पर्टिकुलर लीग का काम है, इसका काम है, उसका काम है, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब और ट्विटर पे क्या हो रहा है कि मतलब हमारी जो अब जो इंडिया का जो कुछ यूट्यूबर है, वो सो कॉल्ड अपना अपने आप को क्या समझते, ध्रुव राठी वगैरह, मैं नाम ले रहा हूँ, यवा कर रहे हैं वो लोग ट्रेंड कर रहे हैं कि हिंदूज आर सेफ इन बांग्लादेश। उसने एक फूल रखा था कि जिसमें आप जाके वोट दे सकते हो कि मतलब इज हिंदू इज सेफ ऑन बांग्लादेश, इज हिंदू इज सेफ ऑन बांग्लादेश और समथिंग। सो मेरे को मतलब दिक्कत इस बात की है कि आप सोचो कि आप एक पोल रख रहे हो जिसमें मुस्लिम भी जाके वोट दे सकता है, क्रिश्चियन भी जाके वोट दे सकता है, कोई भी जाके वोट दे सकता है। तो वहां पे भाई तुम इस बेसिस पे कैसे जांच कर सकते हो कि हम सेफ है कि नहीं? अगर सही बात है। कोई आके ट्विटर पे ये पार्टिकुलर हैशटैग ट्रेंड करा रहा है कि हिंदू आर सेफ इन बांग्लादेश, इतने सारे लोग मिलके, जो कि मैक्सिमम मुस्लिम पोस्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग पोस्ट कर रहे हैं। तो आप ऐसे कैसे मतलब जांच कर रहे हो कि हम सेफ है कि नहीं है? हाँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि सारे मुस्लिम आके अटैक कर रहे हैं या ब्ला ब्ला ब्ला, पर कुछ लोग सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सेफ तो नहीं है ना हम। अभी भी अगर मेरा घर सही में अगर बात है। हम, वो असल में मुसलमानों का हमेशा से रवैया रहा है कि एक बड़ी गंदगी को छुपाने के लिए वो थोड़ा ऊपर से इस तरीके के मामले करके दिखाते कि देखो भाई हम कितने अच्छे हैं, हम कितने प्यारे। और मुझे वो बड़ी इससे भी गंदगी बड़ा को दिक्कत, छुपाने के लिए इस तरीके के काम किए जाते हैं, और ये जिसका भी आप नाम ले रहे हैं, ये सारे लोग जो है ये इसी तरीके के तो एजेंडा चलाते ही है लोग हमेशा से। हाँ। और मतलब ऐसे ऐसे देखो आप, मतलब क्या हो रहा है कि उधर जो कुछ कम्युनिटी पे जब भी अटैक हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब अभी कुछ लोग तो हमारे जो हिंदू कुछ लोग हैं, उन लोगों को भी दिक्कत है। वो लोग क्या कर रहे हैं, मैंने आप आज कुछ लोगों से बात की, वो लोग कह रहे हैं कि तो हम क्या करें, हम मतलब गवर्नमेंट जो करंट गवर्नमेंट जो गिरी उसके पीछे तो
मतलब हम सब लोग तो उसका साथ थे, तो फिर भी हमारे साथ। अबे तुम लोग, तुम्हारे दिमाग में क्या जंग धरी हुई है? तुम लोग ये समझ नहीं रहे हो कि फ्रीडम फाइट जब 1971 में जब दिक्कत हुआ था बांग्लादेश में, तब से लेकर आज तक मतलब हिंदुओं के साथ तो वही चीज हुआ है ना। कोई भी गवर्नमेंट चेंज होता है तो एक दफा हिंदुओं को ऐसे किया जाता है कि उन लोगों को निकलना पड़ता है देश से। तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो और तुम बच जाओगे। इन लोगों का ऐसा क्लेम है, मतलब हमारी बहुत सारे हिंदू भाई भाई बहनों का। तो इनको मैं क्या बोलूं, इनको समझा समझा के मैं थक चुका हूं कि तुम लोग थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो कम से कम, कि ये सोच लो कि तुम कुछ भी हो जाए, अगर करंट गवर्नमेंट रहे ना रहे कुछ भी हो, तुम तो दिक्कत में हो, तो तुम्हें खुद को बचाना चाहिए। तुम ऐसे सोचो कि मतलब तुम्हारे पर अटैक हो तो तुम क्या करो। ये लोग जाके मतलब अभी सोशल एक्टिविटीज में लगे हुए हैं इंस्टेड ऑफ मंदिर वगैरह को प्रोटेक्ट करने से ज्यादा। तो अभी इनको क्या बोले? अब इनके ऊपर जब वो चीज आएगी तभी इनकी आंखें खुलेंगी, क्योंकि जब तक ये इस तरीके के जो सेक्युलर लोग होते हैं, लिब्रांडूज होते हैं, तो जब तक इनके घर का कोई नहीं जाता इनकी आंखें खुलती नहीं। आप कितना भी इनको समझा लो, आप इनको हिस्ट्री बता दो, आप इनको सारी चीजें बता दो, ये नहीं मानते। क्या कर सकते? जब इन पे हमला होगा, इनका नुकसान होगा, तब फिर रोते बैठेंगे, फिर बोलेंगे यार पहले ही आपकी बात मान लेते तो अच्छा होता। तो ये सिर्फ आपके वहां का हाल नहीं है प्यारे भाई, ये सारी जगह का यही हाल है। हाँ वही। और मतलब जो लोग ऐसे सोच रहे हैं कि मतलब इंडिया बांग्लादेश छोड़ के अभी एक भाई आए थे, उन्होंने बोला था कि मतलब बांग्लादेश छोड़ के जाने से कुछ, तो मेरे को नहीं लगता भाई कि मतलब आप निकल जाओगे वहां से फिर भी मतलब कुछ बच जाओगे या फिर कुछ होगा। मतलब आप तो रहोगे रिफ्यूजी ही ना, उधर भी जाके कौन सा आपको आपका मतलब दिन दुनिया बदलने वाला है। तो अभी हिंदुओं को शायद एक होना चाहिए। वो लोग तो मतलब बांटे हुए हैं, यहाँ पे भी बांटे हुए हैं, मतलब इतना बुरा हाल है फिर भी लोग बांटे हुए हैं, फिर भी एक नहीं हो सकते लोग। जितना कुछ सही। कितना भी बोल लो, इनका दिमाग में क्या चलता है। कुछ दो लोग एक पर्टिकुलर कुछ चीज अच्छा देखेंगे तो उसका साइड में चले जाएंगे। बैक ऑफ द स्टेज क्या चल रहा है उसको समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे लोग। सही बात है। आप हमारी वीडियोस अगर हो सके तो उन तक पहुंचाइए, और थैंक यू सो मच, आपने आकर अपनी बात रखी, वहाँ का सिचुएशन बताया, वहाँ के हिंदुओं की क्या सोच है वो आपने बताई। लोगों को गौर फिक्र करना चाहिए इस बात पे, और होश के नाखून चबाना चाहिए। थैंक यू सो मच यश भाई। थैंक यू सो मच साहिल भाई, थैंक यू, बाय। माइनॉरिटी क्रिश्चियन फ्रॉम बांग्लादेश। जी प्यारे भाई, अनम्यूट कर ले। क्रिश्चियन भाई अनम्यूट कर ले। गुड इवनिंग। मेरे गुड बात इवनिंग। मैं बांग्लादेश से हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। जी ओके। तो अ, मेरे को अच्छी तरह से हिंदी नहीं आते हैं, तो थोड़े से हिंदी थोड़े से इंग्लिश में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो प्लीज गो या, इस स्टेज में जितने भी लोग आया है, all of them are Hindus, but nobody can say about the minority Christian. There are few Bangladeshi Christians live here, but they are also persecuted, and our churches are burning, our houses are burning, all of the our business centers are burning. So बांग्लादेशी जो क्रिश्चियन है ना, उसको भी बहुत ज्यादा तकलीफ में रहता हूँ। आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। शायद एडम भाई का जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम है ना, पाक साथ जमीन साथ बात, तो उसका जो लाइन है, इसके लिए बांग्लादेश में एक बोई था, उसका ऑथर है डॉक्टर हुमायूं आजाद। उस बोई में उसने लिखा है, एक 8 साल की लड़की को, हिंदू लड़की, उसका नाम था पूर्णिमा रानी शील, 8 से 10 जिहादी एक एक करके किया। उसको उसको बाप और उसको माँ और जिहादी को बोला था, हुजूर मेरा जो लड़के हैं वो बहुत छोटा है, वो उसका एक रक्त और ब्लड नहीं देखा है, तो
आप लोग एक एक करके जाओ, एक एक करके जाओ। आप क्या व्हाट द सिचुएशन, कैन यू इमेजिन दैट? जे जो बाप माँ कहते हैं, जो मेरे बाप, जो लड़की है वो खूब छोटा है, तुम लोग एक साथ मत जाओ, एक एक करके जाओ। अच्छा, तो उसका मतलब बड़ा जुल्म मत करो, एकदम बड़ा मत करो, थोड़ा थोड़ा करो। मत करो, हम्म एक एक करके किए उसको कर। तो हम्म ये है बांग्लादेश का जो हाल है। तो हम्म मैं आपको एक प्राइवेट लिंक के प्राइवेट चैट में एक लिंक डाला है। ये बांग्लादेश का बहुत वेल नोन न्यूज़पेपर है, प्रथम आलो। हम्म एंड इसमें लास्ट आफ्टर द शेख हसीना ओनली 5 आवर्स बांग्लादेश में हिंदू क्रिश्चियन को जो वायलेंट हुआ है उसको रिपोर्ट है। हम्म, हाँ ये बांग्ला में है, लेकिन मोर देन 5 to 100,000 only 5 hours after the Sheikh Hasina left, all are burning. And हम्म ये बहुत तकलीफ के बात में है, जो बांग्लादेश में जो क्रिश्चियन लोग हैं ऑलरेडी मेरे को अल्टीमेटम दिया है, अभी भी वक्त है तो बांग्लादेश को छोड़ना पड़ेगा। हिंदू लोग जहाँ से है उसको लिए तो इंडिया है, जो बुद्धिस्ट है उसके लिए बर्मा है, जो बट हम लोग जो क्रिश्चियन है, हम लोग किधर जाएगा? हमको लिए नो नेबरिंग कंट्री है। इंडिया में वी आर नॉट सेफ, बर्मा में नहीं, हम लोग किधर जाएगा? सो देखिए, बांग्लादेशी क्रिश्चियन अभी असल में मसला ये है कि वहां से तो जो सीए का जो लॉ भी एक्ट आया है, उसके हिसाब से भी ऐसा नहीं है कि वहां के हिंदूज इधर आ सकते हैं। अभी सीए का जो एक्ट है उसके हिसाब से 2014 से जो लोग रह रहे हैं उनको सिटीजनशिप मिलेगी, ना कि जो अभी आएंगे। तो अभी तो वैसे भी सीए के थ्रू से तो वहां से ना हिंदू आ सकते ना आप लोग आ सकते, कोई नहीं आ सकता। अब गवर्नमेंट इस पे क्या नीति बनाती है वो तो आगे का वक्त बताएगा कि उनको लेंगे भी नहीं लेंगे, इतने सारे लोगों को कैसा लिया जाए। ये छोटी मोटी बात नहीं है, इस पे इतना आसान नहीं है ये। अभी तक बांग्लादेश में 1 करोड़ 60 लाख माइनॉरिटी रहता है। हम्म लेकिन दिन के दिन उसको वही ज्यादा कमते रहे हैं। सो मैंने आने वाले वक्त में ओनली 1 or 2 डेकेड्स में बांग्लादेश में माइनॉरिटी वैनिश हो जाएगा, मेरे मेरे ख्याल से। अब सो देखिए यार, इस पे क्या दुनिया क्या स्टेप लेती है, किस तरीके से आप लोगों को वहाँ की जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उनका क्या हल निकलता है वो तो देखना पड़ेगा। इसी वजह से तो आप लोगों के लिए ही तो हम लोग आवाज उठा रहे हैं ना, ताकि आप लोगों की यार आवाज दुनिया तक जाए। मैं थोड़ा सा अवे हुआ था, थोड़ा सा रिकैप करना साहिल। जी, ये भाई क्रिश्चियन है, ये कह रहे हैं कि हिंदुओं का तो वहां पे प्रॉब्लम हो ही रहा है, क्रिश्चियन लोगों के साथ भी इशू है। और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कह रहे हैं कि हिंदू जो है वो उसके लिए तो हिंदुस्तान है, भारत है, बुद्धिस्ट है उनके लिए बर्मा है, वो अपने अपने नेबरिंग कंट्रीज में चले जाएंगे, क्रिश्चियन कहाँ जाएंगे, ये सवाल कर रहे थे ये। यार अभी तो कोई भी कहीं नहीं जा सकता, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं यही कह रहा था आपके आने से पहले कि इवन हिंदू भी जो है ना बहुत मुश्किल से ही वहां पे इंडिया विल, मैंने पहले कहा था इंडिया इस चीज के ऊपर अभी कुछ नहीं करेगा। उसकी अपनी जियो इकोनॉमिकल एंड जियो पॉलिटिकल रीजन है कि इंडिया नहीं करेगा। नंबर टू, ये जो सिविल वॉर इस वक्त चल रही है, और ये मैंने इसके ऊपर पहले भी देखा था इस सिलसिले में कि ये सर आपको इंडिया 20% के करीब नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन ऑलरेडी इन्होंने 9%, लेस देन 9% कर दी है। 91.5% तो मुस्लिम है, तो इसका मतलब है 20% पॉपुलेशन में से ऑलरेडी ये 12% पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम्स की खा चुके हैं।
और मेरे ख्याल में क्रिश्चियन वहां पे कितना है, 3% है, 7% हिंदू है इस वक्त। तो यू गाइस आर लाइक ऑलरेडी डन डील हो यार आप लोग। लाइक मैं समझता हूं कि किसी भी तरीके से आप लोगों को दुनिया की किसी कंट्री में चले जाना चाहिए। और किसी बंदे ने कहा जी यूएस में चले जाओ, यूएस वाले क्रिश्चियंस को किस चीज के ऊपर असylum देते हैं? किसी चीज के ऊपर नहीं देते। लाइक यूएस अगर असylum देगा तो वो हिंदू हो, एथियस्ट हो, एग्नोस्टिक हो, किसी को भी दे देगा, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी कंट्री में उसकी लाइफ थ्रेटनिंग हो। वो देखता नहीं है कि ये बंदा किस रिलीजन से है, किस आइडियोलॉजी से है। मगर प्रॉब्लम ये है कि किसी भी बंदे का वहां से निकल के यूएस तक पहुंचना, या वहां से निकल के पोलैंड तक पहुंचना, या वहां से निकल के, इस वक्त यूके जाने की तो जरूरत ही कोई नहीं है। जर्मनी और यूके के हालात भी वही होने वाले हैं बहुत जल्दी, कुत्ते कुत्ते हो जाएंगे। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि हाउ समबडी कुड, जब ये बंदा बात कर रहा है ना कि इंडिया आ जाना, इंडिया पहुंचना भी मसला है इस वक्त। क्यों मसला है? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ये बंदा उनका स्पाई है जो यहाँ पे आके बम फोड़ेगा, या ये वाकई में परसिक्यूटेड बंदा। देर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग जियोपॉलिटिकली राइट नाउ इस एरिया के अंदर, कि मैं तो सजेशन ही नहीं कर सकता अनलेस यूएन इंटरवीन राइट नाउ, यूनाइटेड नेशन इंटरवीन करे और अपने पीस ट्रूप्स यहाँ भेजे, तब तक इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और मीडिया इसके ऊपर खामोश है क्योंकि मीडिया लेफ्टिस्ट का है, और जब तक यूएन यहाँ पे अपना पीस ट्रूप्स नहीं भेजता तब तक कुछ नहीं होने लगा। आई डू नॉट सी एनीथिंग हैपनिंग जब तक यूएन पीस ट्रूप्स अपने नहीं यहाँ उतारता। तो द ओनली थिंग इज कि हम जैसे लोग और बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पे सिर्फ अवेयरनेस के तौर पे चैनल्स पे बोलें, डिफरेंट यूट्यूब चैनल से बोलें, ताकि मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बात फाइनली पहुंचे, ताकि यूएन जो है इसके ऊपर कोई स्टेप ले। अदरवाइज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, और ये तमाम माइनॉरिटीज को गाजर मूली की तरह ही काटेंगे। एडम भाई, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मैं बांग्लादेश में रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप पे काम करता हूँ। तो रोहिंग्या जो म्यांमार से आया है, तो मैंने देखा है उसको जो बर्थ रेट है ना, समझिए जो उसका एज अराउंड 22-30, उसको 7 से 8 बच्चा कच्चा रहते हैं, चिल्ड्रन है। Can you imagine that? Around 20 to 30, they have the 7 to 10 babies, and uh, and they they are not satisfied in one marriage. Already they can marry 2, 3, 4, 5 even. And उसको शोरिया में उसको इन बांग्लादेश, वो बांग्लादेश से वो हिल ट्रैक में रहता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कैंप कहते हैं, कैंप। उस कैंप में फर्टिलिटी रेट है 7 to 8। कैन यू इमेजिन दैट? एंड हाउ मच दे आर इंक्रीजिंग इन बांग्लादेश। एंड लोकल जो एरिया है उसको हम उखिया टेक्नम कहते हैं, तो उसका लोकल पॉपुलेशन है 3 लाख। एंड रोहिंग्या रिफ्यूजी जो मुस्लिम है उसको है around 15 to 18 lakh. We are unsecure here. हाँ, तो यार वही बात है ना कि ये तो इनकी पॉपुलेशन तो इसी तरीके से बढ़ती है। साहिल भाई ये वही कह रहे हैं कि एक कपल जो है वो 8-8 10 बच्चे पैदा करता है रोहिंग्या कम्युनिटी का। तो वो तो यार मोहम्मद ने यही कहा है। इस पे तो कल हम तो डिस्कस भी कर चुके हैं। तो वो तो सर बच्चे पैदा करने की मशीन है, जो औरत है इस्लाम के अंदर, वो बच्चे पैदा करने की मशीन है, बस दैट्स इट। ओके, चले मेरे प्यारे भाई, अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहने की कोशिश कीजिए और सेफ रहिए। और अगर बांग्लादेश से बाहर निकल सकते हैं तो निकल जाएं, क्योंकि इस देश का कोई हालत नहीं है। ठीक है, ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट सर, टेक केयर। यार ये तो गेम ही बड़ी चेंज होती जा रही है यार साहिल। गेम है भाई, गेम। तोबा।
और yes, Western media is not reporting these atrocities. Yes, you are absolutely right. Western media इस तरह खामोश है जिसकी इंतहा कोई नहीं। अभी मैं बात कर रहा था किसी के साथ, उसको पता ही नहीं है कि यूके में क्या हो रहा है, ब्रिटेन में क्या हो रहा है। मुझे बताना पड़ा और वो हैरान हो गया कि यार क्या वाकई वो न्यूज में आ ही नहीं रहा जब तक कि आप एक्सप्लिसिटली सर्च नहीं करते। ये सर देखिए, एक जमाना होता था जब लोग टीवी देखते थे, साहिल साहब, 9 बजे की खबरें होनी, राइट? जी लेकिन अब लोग अपने फोन में सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज पढ़ते हैं। वहां पे अगर आप जिस तरह हमारे चैनल्स को ये लोग लगा देते हैं वो शैडो बैन, उसी तरह अगर आप वहां पे शैडो बैन कर दें, आपको न्यूज मिलेंगी नहीं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। न्यूज चलने ही नहीं दे रहे। ये साहिल साहब गेम हो रही है, बड़े लेवल पे गेम हो रही है एडम साहब। ओ यस, बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे। फ्रॉम बांग्लादेश। हेलो, एम आई जी ऑडिबल? ब्रदर, जी यू आर ऑडिबल। एक्चुअली मैं बांग्लादेश से हूँ, तो इस मैंने वक्त इस वक्त मैं 6 साल से मैं इंडिया में स्टडी कर रहा हूँ, स्टूडेंट वीजा में। तो मैंने अभी 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 मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो अभी मैं 1 मंथ में घर जा रहा हूँ। तो मैंने ट्राई किया इस कि सिचुएशन में घर जा रहे हो? अभी क्योंकि मेरा वीसा भी खत्म होने वाला है, तो मैं इंडियन गवर्नमेंट स्टूडेंट आपका जो स्टडी खत्म होने के बाद वीसा एक्सटेंड करने नहीं देता। मैंने ट्राई किया कि इंडिया का जो सिटीजनशिप है वो लेने के लिए, बट गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहा। तो मेरा फैमिली अभी तो बांग्लादेश का हालत बहुत खराब है। अच्छा भैया, मेरा नाम नाम और मेरा फोटो कुछ तो नहीं दिखा रहा है ना? नहीं दिखा रहा। तो यार अब अपना ख्याल रखे। और यार साहिल, अगर ये ऑलरेडी इंडिया में है तो इनका वीजा एक्सटेंड क्यों नहीं हो रहा यार? ये क्या मसला है? ये तो ऑलरेडी इंडिया में है, स्टूडेंट वीजे के तौर पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा एक्सटेंशन अगर इसे मिल जाए तो कम से कम तब तक की मिल जाए जब तक के वहां पे पंगा सही नहीं होता, रिजॉल्व नहीं होता। और एडम मुझे थोड़ा एक रिपीट कर, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। ये बंदा जो है ये इंडिया में है इस वक्त, बांग्लादेश का हाँ, है, और ये स्टूडेंट कह रहा वीजा है पे। कि मैं स्टूडेंट वीजा पे हूँ और इस वक्त बांग्लादेश के हालात इतने खराब हैं और ये कह रहा है इसका वीजा एक्सटेंड नहीं हो रहा। तो लाइक इस वक्त अच्छा, एक्सटेंड नहीं मिनिमम हो रहा। कोई ना कोई कानून तो होना चाहिए कि इस सिचुएशन की वजह से इसकी एक्सटेंशन मिल जाए और ये इंडिया में मजीद रह सके। हाँ, एज एन एक्सेप्शन एटलीस्ट स्टूडेंट लोग को थोड़ा देना चाहिए, स्पेशली जो माइनॉरिटीज है उनको देना चाहिए। और यार आप मैंने आप हिंदू हो कि क्या हो? हाँ जी, मैं हिंदू हूँ। हाँ तो यार इस वक्त मिलना चाहिए, कोई ना कोई तो कानून होगा इस वक्त यार, फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आप क्या मैं कहना है बताइए, यार अभी उधर जो एम्बेसी पंजाब में गए थे? एक्चुअली जो हमारा मैं पंजाब में स्टडी करता हूँ, जो पंजाब का एक बहुत ही रेपुटेटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जो और मैं इंडिया बांग्लादेश गवर्नमेंट का, जो शेख हसीना गवर्नमेंट था इतना दिन, उन दोनों का एक प्रोग्राम था, सुवर्ण जयंती। उस प्रोग्राम के अंडर मुझे स्टूडेंट वीजा मिला था, तो उस प्रोग्राम के अंडर मैंने आया था इधर। तो अब गवर्नमेंट मैं 6 साल से मैंने बीटेक भी इधर से किया, एमटेक भी यहाँ से किया। तो मेरा फैमिली भी बोल रहा था तुम उधर से सिटीजनशिप ले लो। मैंने बहुत ट्राई किया, बट गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहा। अभी मेरा डिग्री भी खत्म हो गया, लास्ट वीक मेरा डिग्री खत्म हुआ। तो मेरा 31 अगस्त तक मेरा वीजा है। अभी गवर्नमेंट अलाउ भी नहीं कर रहा। और मेरा जो घर है वहाँ पे, घर के पास ही टेम्पल जला दिया उन्होंने। और जो मेरा जो जो हमारा जो रिलेटिव्स है, उनको फोन करके वो लोग धमकियां दे रहा है, घर छोड़ के चला जाओ, नहीं तो और नहीं तो हमको वो चंदा चंदा मांग रहा है। 2 ऑप्शन दे रहा है, घर छोड़ के चला जाओ या फिर हमें चंदा दो। और और बाकी जब मैं एक्चुअली बांग्लादेश में रहता हूँ, तो डर के मारे हम लोग कभी भी जो माइनॉरिटी में टॉर्चर होता है हम लोग कुछ नहीं बोल पाते।
बट इस बार ऐसा हो गया तो मुझसे सहन नहीं हुआ, तो मैंने फेसबुक में बहुत सारा पोस्ट किया। जो लोग मेरा बचपन से मेरा दोस्त लोग है, वो लोग भी मुझे बोल रहा है बांग्लादेश में रह के देश में प्रोपागंडा फैला रहे हो, और इंडियन मीडिया ये सब तुम लोगों का प्रोपागंडा देख के इंडियन मीडिया इतना बांग्लादेश के बारे में प्रोपागंडा कर रहा है, ठीक है, बांग्लादेश का नाम खराब कर रहा है, अच्छा यार, ठीक है। तो रुकना जरा, आप ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हो तो प्रॉब्लम ना हो। ऐसा यार, कोई है इस वक्त लाइव में जो इनकी हेल्प कर सके इस मामले में, वीजा एक्सटेंशन के मामले में, कि ताकि जब तक ये सिचुएशन क्लियर नहीं होती है थोड़ा सा एक्सटेंशन इन्हें मिल जाए। किसी को है इस किस्म का इल्म तो जरा बताएं, ताकि इनको आप और तक और भेज दिया मुझे जा एक सके। जी, और मुझे एक बात भी, जो यहाँ पे जो लोग देख रहा है इंडिया में, उनको भी पूछना था कि मैं 6 साल से यहाँ पे हूँ स्टूडेंट वीजा में। अभी क्या मैं इंडिया का सिटीजनशिप ले सकता हूँ? कोई हेल्प कर सकता है? ऐसा कोई सिस्टम है? तो एक्चुअली मेरा यार फैमिली ने इसीलिए आप भेजा ऐसा करो मुझे ना, इंडिया। मैं आपको बताता हूँ, बाकी चीजों को छोड़ो। आप ऐसा करो, इन द मीन टाइम असाइलम अप्लाई करो, ठीक है। जब तक उसका केस फाइनलाइज होएगा तब तक शायद सिचुएशन बेहतर हो जाए। असाइलम का आंसर फौरन तो आता नहीं है, बहुत सारे लोगों ने भी यही कहा है। असाइलम फाइल करो, बाय द टाइम असाइलम का रिजल्ट आएगा उतनी देर में शायद चीजें सेट हो जाए। तो फाइल दिया असाइलम बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशंस ऑफ बांग्लादेश, तो फाइल तो करो, फाइल करके बैठे रहो 6-8 महीने, तुम्हें साल वैसे ही मिल जाएंगे। उतनी देर में देख लेना क्या होना है, लेकिन जस्ट जस्ट फाइल समथिंग, ठीक है। और वैसे मुझे मुझे इस वक्त पता है, मेरे ख्याल में इंडिया से बांग्लादेश की इस वक्त की फ्लाइट्स भी नहीं चल रही होंगी एट दिस मोमेंट। मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ्लाइट जा रही होगी, लेकिन असाइलम फाइल कर दो या कुछ ऐसा फाइल कर लो जिसमें तुम्हें थोड़ा टाइम मिल जाए, एटलीस्ट यू वुड बी एबल टू स्टे हियर फॉर अ टाइम बीइंग। ओके, मैं ये उनके बारे में बात ये कोई करता हूँ। पीछे बंदे बैठा हुआ है, सत्या अविनाशी, वो कह रहा है वो आपकी हेल्प कर सकता है। आप जरा लाइव चैट में जाओ और इस भाई से बात करो। ये भाई कह रहा है कि ही कैन प्रोबब्ली हेल्प, ये सत्या अविनाशी। सो आप लोग कोई अपनी ईमेल एक्सचेंज करो एक दूसरे के साथ, तो उनका ईमेल उनका ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल सकता है? तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, उनको ईमेल करता हूँ, उनको ईमेल सत्या एड्रेस लाइव डाल सकता हूँ। स्ट्रीम यार्ड में आओ और प्राइवेट में अपना ईमेल दे दो इनको, प्राइवेट चैट में आके डाल दो। लाइव चैट में तुम्हारा ईमेल नहीं आएगा, तो इधर आके जो है ना प्राइवेट चैट में अपना ईमेल डाल दो, ताकि आप इनसे ईमेल के ऊपर बात कर लो, ताकि कोई ना कोई जो है ना, आप लोग अगर कर सकते हो कुछ ना कुछ ऐसा कर लो कि इसे कुछ एक्सटेंशन मिले, ताकि ये बैठ सके कुछ अरसे के लिए यहाँ पे। ओके सर, तो भाई थैंक यू प्राइवेट चैट सर। आपको नजर आ रहा है ना, तो प्राइवेट चैट में देखो, आके जो है ये आपसे बातचीत कर लेगा, ताकि फिर आप लोग ईमेल पे एक दूसरे के साथ बात कर लो। ओके तो सर, मैं मैं ये देखता आपकी हूँ। सारी बातें जो है ना, ये लाइव में नहीं बोलूंगा, ये प्राइवेट चैट में आपको ईमेल आएगा। ईमेल एड्रेस किसका आ रहा है उसको आप ईमेल करो, ताकि उसके साथ फिर आप बैठ के बात कर लो। ये ओके सत्या सर, थैंक यू। अविनाशी साहब आ गए, ये आपको भी ईमेल देते हैं, प्राइवेट चैट आप देखिएगा। यार आपको कांटेक्ट मिल गया फ्रॉम बांग्लादेश बीडी साहब, लोगों ने आपको ईमेल एड्रेस भी दे दिए हैं और कांटेक्ट नंबर भी दे दिए हैं, आप इस भाई को कांटेक्ट करो, ठीक है। ये प्राइवेट चैट में आपको मिल गया होगा, फ्रॉम बांग्लादेश बीडी भाई। ओके, म्यूट पे आप हो, मगर प्राइवेट चैट में चीजें डाल दी हैं भाई ने, आप वहां देख लो और वहां से उनको कांटेक्ट करो प्लीज। ओके, थैंक यू सर, मिल गया सर। मैं लीव ओके, मैं करूँ? आपको बैक स्टेज कर रहा हूँ, हाँ जब आप नोट डाउन कर लोगे तो फिर छोड़ देना। ओ ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके ओके। दोस्तों आप यकीन मानिए इनके दर्द को सुनने के बाद मैं पूरी रात सो नहीं पाया था। अब हमारे लिए ये जरूरी है कि हमें इनके दर्द को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। तो शेयर करें और इस बारे में अपनी फीलिंग कमेंट में लिख दीजिए। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज़म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़ें, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं।
तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम।